बीजेपी के साथ जाने वाले बागियों पर क्या होगी कार्रवाई? क्या उन सांसदों की सांसदी अब छीनी जा सकती है जिन सांसदों ने अपनी पार्टी से बगावत करके एनडीए या बीजेपी का हिस्सा बनना मुनासिब समझा? दोस्तों, पहले टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट हुई है, इसको लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन इस बीच जब चर्चाएं चली रही थी, एक बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी करके पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुला ली। दोस्तों, व्हिप एक लाइन या दो लाइन का जारी होता है पार्टी द्वारा, और अगर आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो पार्टी आप पर कोई भी कार्रवाई कर सकती है, आपकी सांसदी भी जा सकती है। दोस्तों, मीटिंग में बुलाने के लिए व्हिप जारी किया गया है और इस मीटिंग से जो खबर निकल कर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि क्या वाकई में मीटिंग में ना आने पर व्हिप के उल्लंघन पर इन सांसदों की सांसदी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये पुख्ता जानकारी अब मैं आपको दे सकती हूँ कि पहले ये जानकारी थी कि 7 सांसद, 9 में से 7 उद्धव ठाकरे के सांसद टूट चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक इमरजेंसी बैठक बुला ली। दोस्तों, पार्लियामेंट में बैठक बुलाई गई, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग। अब पार्लियामेंट पार्टी मीटिंग है तो सारे सांसदों को आना पड़ेगा, और इसके लिए पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया। अब व्हिप का तो क्लियर कट फॉर्मूला है, व्हिप का उल्लंघन हुआ तो सांसदी आपकी जा सकती है। लेकिन व्हिप जारी होने के बाद जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 9 में से मात्र 3 सांसद ही आए हैं, 6 नहीं आए। तो अब पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो 6 सांसद है बागी हो चुके हैं, क्योंकि पहले जानकारी थी कि 7 हुए हैं। अभी फिलहाल जो जानकारी है केवल 3 सांसद आए हैं। तो बड़ा सवाल ये कि जो सांसद नहीं आए हैं क्या उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अरविंद सावंत शिवसेना की पार्टी के सांसद और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी, और संजय राउत लगातार ये बयान दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी व्हिप का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल होगा कि जैसे टीएमसी के बागी हुए तो वो तुरंत जाके ओम बिरला से मिलाए, उन्होंने अपना लेटर दे दिया कि हमको एनसीपीआई में अपना विलय करना है। लेकिन अभी तक ये बागी ओम बिरला से नहीं मिले हैं, ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि सोर्सेज का हवाले से छपा है कि कोई भी मीटिंग स्पीकर से तब तक टाली जा रही है जब तक सारे एमपीज जो हैं इस मामले में पीछे ना हो, सारे एमपी सपोर्ट ना करें। दरअसल दोस्तों, ये पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि केवल 2 सांसद छोड़कर सारे सांसदों को बागी कर दिया जाए, जैसे अरविंद सावंत और अनिल देसाई। ये 2 लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हैं, पर्सनल संबंध है उद्धव ठाकरे के साथ। जानकारी ये मिली है कि इन 2 को छोड़कर सारे सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं। मतलब 9 में से 7 सांसदों को बागी करने की कोशिश की जा रही है, अभी केवल 6 हैं, बचा एक कौन? दरअसल दोस्तों, ओसामनाबाद के एमपी हैं ओम राजे निमालकर। ये अभी पुणे में हैं। ठीक है, पुणे में क्यों है? क्योंकि 20 तारीख को इनके पिता की हत्या के केस में एक फैसला आना है। दोस्तों, ये जो फैसला है ये पवन राजे पर है। पवन राजे कौन है? जो एनसीपी के प्रमुख थे, अजितदादा पवार, जिनका देहांत हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी को एनसीपी प्रमुख बना दिया गया। सुनेत्रा पवार उनके भाई हैं। उनके खिलाफ फैसला आता है नहीं आता है, दरअसल ये अभी टकटकी लगाए बैठे हैं। एक सांसद हैं जो अभी महाराष्ट्र में ही है, बाकी 6 दिल्ली में आ गए, वो बागी हो गए। अब कोशिश ये की जा रही है, जो खबर छपी है उसके हिसाब से, कि 7 हो जाए। अब वो 7वां हो नहीं पा रहा है। दूसरा ये भी कोशिश की जा रही है कि पूरे 9 में से 2/3 से 1 नंबर ज्यादा हो, वो 7 होता है। अब दोस्तों, फैसला 20 तारीख को क्या आता है, 20 तारीख तक ही पता चलेगा। आज है 18 तारीख, तो आप मानकर चलिए कि 1-2 दिन ये मामला लटकेगा। लेकिन इस बीच व्हिप जारी हो गया पार्लियामेंट्री मीटिंग में, और व्हिप का उल्लंघन कर दिया है 6 लोगों में। तो बड़ा सवाल ये कि इन 6 लोगों पर क्या गाज गिरेगी, क्या इनकी सांसदी जा सकती है? इसमें एक कैच है दोस्तों। कैच ये है कि व्हिप का जो उल्लंघन होता है उस पर कार्रवाई तब होती है जब संसद में कोई बिल पास होना हो, और तब सांसद गैर हाजिर हो। अभी तो संसद का सत्र चल भी नहीं रहा है। जैसे संसद में कोई जनरल दिन भी चल रहे हैं ना, जैसे किसी पार्टी को लगता है कि बिल पेश हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि खबर आती है कि सरकार कोई बिल पेश कर सकती है, बड़ा बिल, तो कांग्रेस व्हिप जारी कर देती है। क्यों? इमरजेंसी में, मतलब एहतियात के तौर पर, कि हो सकता है कि सरकार बिल पेश करे और आज ही पास करने की जिद करे, तो हमारे सांसद होने ही चाहिए समर्थन या विरोध करने के लिए, जो भी। तो ऐसे भी हालात नहीं है, ना तो सत्र चल रहा है, ना ही कोई बिल पेश करने की ऐसी कोई भी नौबत आई हुई है। तो मीटिंग में मुझे नहीं लगता कि व्हिप के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। व्हिप जारी हो गया है, लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, इसमें एक पेंच है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, संजय राउत द्वारा ये कहा गया है कि अगर व्हिप का उल्लंघन हुआ और पार्लियामेंट्री
मीटिंग में सांसद नहीं आए तो उन पर कानूनी पचड़ों में भी वो फंसाया जा सकता है, मतलब उन पर केस भी हो सकता है, लीगली मामला जाएगा। अब दोस्तों उद्धव ठाकरे की जब सरकार गई थी और उनकी सरकार में उन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी थी, मामला तब भी लीगली गया था, वो अब तक कोर्ट के समक्ष है। ठीक है, तो ये बात सच है कि लीगली अगर मामला जाता है तो क्या हाल उन केसों का होता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस बीच बड़ी जानकारी एक और है दोस्तों, अरविंद सावंत जो कि जिनका मैंने अपने नाम लिया, इन दो में से ये एक हैं जो कि बहुत ही करीब माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के। दरअसल उन्होंने 16 जून को एक चिट्ठी भी लिखी है ओम बिरला को, वही ओम बिरला जिनके समक्ष 7 के 7 सांसद जाएंगे, अभी 6 ही हैं, 7 के आने की उम्मीद है। और इनको चिट्ठी लिखी है अरविंद सावंत ने ओम बिरला को, ये कहते हुए कि मैं शिवसेना की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के तौर पर आपको चिट्ठी लिख रहा हूं। हर पार्टी का पार्लियामेंट के अंदर एक लीडर होता है ना, जैसे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, उपनेता हैं गौरव गोगोई, वैसे ही टीएमसी का फिलहाल अभिषेक बनर्जी हैं। अब टूटी हुई टीएमसी का क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, जितनी उम्मीद है वो टूटी हुई टीएमसी की काकुली घोष हो सकती है। तो हर पार्टी का, चाहे उसका 2 सांसद हो 4 सांसद हो, एक लीडर होता है जिसको पार्टी बताती है कि आपको ये करना है संसद में, आपको वो करना है। जैसे संसद में अगर विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो किसी पार्टी के 5 सांसद हैं, वो अपने लीडर से पूछेंगे या फिर उनका लीडर उनको बताएगा कि हमको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है या वॉकआउट करना है या फिर इसका समर्थन करना है। तो वो लीडर जो होता है वही स्पीकर से कम्युनिकेट करता है अपनी पार्टी के बिहाफ में, मतलब अरविंद सावंत वही है पार्लियामेंट के अंदर लीडर। तो पार्लियामेंट के लीडर के तौर पर अरविंद सावंत ने चिट्ठी लिखी है ओम बिरला से कि आपके पास कोई भी शख्स आता है कहते हुए कि हम असली उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद है और हम विलय करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी पार्टी से अलग होना चाहता है, ऐसा कोई भी कदम जो कि होने की संभावना है, आप उसको ठुकरा दीजिएगा, क्योंकि असली उद्धव ठाकरे की पार्टी हम ही है और हम ही तय करेंगे कि किस सांसद को क्या करना है। फिलहाल अरविंद सावंत ने ये चिट्ठी लिखी है ओम बिरला को। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला टीएमसी वाला ये अभी भी ओम बिरला के दफ्तर पर रखा हुआ है। आपको याद होगा ये वाली तस्वीर, जब ओम बिरला से मिलने के लिए टीएमसी के 17 सांसद पहुंचे थे और कहा गया था कि जो चिट्ठी सौंपी गई है इसमें 20 सांसदों का नाम है। काकुली घोष की अगुवाई में इसमें यूसुफ पठान सरीखे तमाम बड़े नेता थे, टीएमसी के पुराने दिग्गज नेता भी थे। दोस्तों ये जब चिट्ठी सौंपी गई है अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी के दफ्तर को, ओम बिरला के दफ्तर की तरफ से मेल आया था कि ये घटनाक्रम है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी है ना ऑथराइज तौर पर अभी भी टीएमसी के पार्लियामेंट में लीडर, कि भाई ये घटनाक्रम हुआ है, इस पर आपका क्या टेक है, उनको मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। तो अभिषेक बनर्जी से उस वक्त ईडी पूछताछ कर रही थी। उसी वक्त कीर्ति आजाद ने तुरंत मिलकर ओम बिरला के दफ्तर में जाकर बताया था कि भाई अभिषेक बनर्जी जो हैं वो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनके साथ सहयोग कर रहे हैं पूछताछ में, इसलिए ना तो वो फोन या मैसेज का जवाब नहीं दे सकते, उनसे वक्त मांगा गया है। तो अभिषेक बनर्जी को भी बुलाया है ओम बिरला ने। वैसे बुलाया उनको मंगलवार को था, लेकिन अभिषेक बनर्जी जा नहीं पाए। अब आगे कौन सा वक्त डिसाइड होता है वो तो आने वाला खैर टाइम बता देगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। सारे सांसद अगर 7 के 7 हो भी जाते हैं और वो चले जाते हैं विपक्ष के पास, तो अरविंद सावंत को बुलाया जाएगा क्योंकि वो पार्लियामेंट में लीडर हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भाई ओम बिरला तो वही करेंगे ना जो ऊपर से आदेश होंगे, तो अब इस पर तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इस तरह की चीज़ों में ना बहुत ही आपको प्रोसीजर से चलना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा आपने प्रोसीजर तोड़ा तो मामला कोर्ट में जा सकता है। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे वाला मामला अभी तक कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा है, उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो होता क्या है, इस तरह के मामलों में बहुत ही प्रोटोकॉल के तहत चलना पड़ता है। तो ओम बिरला चाहते तो सारे टीएमसी के बागियों को हरी झंडी दे देते कि ठीक है आपने विलय कर लिया, लेकिन ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को वक्त दिया है। ठीक वैसे ही अरविंद सावंत को भी वक्त दिया जाएगा। अब इस वक्त में जो वक्त बाय हो रहा है, इसको उद्धव ठाकरे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे एकनाथ शिंदे इस्तेमाल करते हैं और ये बागी सांसद इस्तेमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन दिनों जब तक ये होता नहीं है तब तक आप ये जो सांसदों का ड्रामा चल रहा है ना इस देश में, जिसको संजय राउत या बहुआ मोइत्रा कहते हैं कि सांसदों की मंडी लगी हुई है, खुलेआम जो सांसदों के साथ हो रहा है, विपक्ष के सांसदों के साथ, ये ड्रामा अभी आप लंबा होते देखेंगे। लंबा इसका मतलब जो फुहड़पन है ना, ये अभी आप और देखेंगे जब तक ये 7 नहीं हो जाते 6 से। आप इस मामले में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।